Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, यीशु. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, mini sister. Hallelujah. And praise the Lord, everyone. Praise the Lord, Assis brother. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, 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 Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. धन्यवाद लॉर्ड. रबु शकु तलर सेंथेलिया रखु तलर सेंथेरिया लापूर शकरब. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. रबु शक तलर खड़ रबु संथलरबा. हालेलुया. आइए हम सब मिल करके हालेलुया. थैंक यू जीसस. अंजलि तीगा जी, प्रेज द लॉर्ड. आइए हम सब मिल करके हालेलुया. हम सब मिल करके एक मन हो जाए, खुदा की उपस्थिति में हम सब आए. हालेलुया. थैंक यू सो मच लॉर्ड. रिबा शक तलर सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता सर्वव्यापी महान हालेलुया वो परम प्रधान ईश्वर हालेलुया रबु तलर शखेरेबे रखु थनमान से खेरेबे शकु तलर खुदावंत. इस समय परमेश्वर हम आपके नाम से आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं और विश्वास करते हैं हम परमेश्वर पिता. जब हम आपकी ओर देखते हैं तो निश्चय आप भी हमारी ओर परमेश्वर पिता हमारे बीच में आप आते हैं. हम विश्वास करते हैं. रिखु तलर शंथलर सोतोलोर खोडोरो बोसोंतोलोर से खेतेले रियारबा. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हम धन्यवाद करना चाहते हैं आज का ये सरमन को खुदावंत आपके होली ब्लड में बाउंड कर देते हैं. यहाँ जितने भी ज्वाइन आते हैं हर एक को जिंदगियों को हर एक को तेरे होली ब्लड में बाउंड कर देते हैं. विशेष तौर पर परमेश्वर पिता हालेलुया आज का ये सरमन परमेश्वर पिता हर एक के लिए सुनने वालों के ऊपर अद्भुत अनॉइंटिंग परमेश्वर छुटकारे का कारण होने पाए. मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ. हालेलुया. नेटवर्किंग को आपके सामर्थ हाथ में सौंप देते हैं. हर एक गड़बड़ी को बाय फायर करते यीशुआ के नाम से परमेश्वर पिता. हम जब तक आपकी उपस्थिति में बैठते हैं खुदावंत कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी ना होने पाए खुदावंत. हम धन्यवाद करना चाहते हैं. रबु तलर शेखेरे बे सेंथलर. हम विश्वास करते खुदावंत आपकी हजूरी आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं इस समय में. रतुलर शेखेरे बेरे संथुलर शेखेरे बेरे संथेलिया रखुठलर सेंथेलिया. हालेलुया. रखुठलर शेखेरे बेरे सेंथेनिया नखोलुरो शुकुरोरो. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Jesus. Rakutala rakarabusha kararakura. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु महान करुणा निदान हमारे लिए हुआ बलिदान. प्रभु महान करुणा निदान हमारे लिए हुआ बलिदान. हमारे लिए हुआ बलिदान कि हम सब पाएं जीवन दान और हो जाए उसके समान और हो जाए उसके समान. प्रभु महान करुणा निदान वो मुक्ति देता पापों से वो देता मुक्ति रोगों से और भरता जीवन आशीष से और भरता जीवन आशीष से. प्रभु महान करुणा निदान हमारे लिए हुआ बलिदान. हमारे लिए हुआ बलिदान कि हम सब पाएं जीवन दान
और हो जाए उसके समान, और हो जाए उसके समान। वो मुक्ति देता पापों से, वो देता मुक्ति रोगों से, और भरता जीवन आशीष से, और भरता जीवन आशीष से। प्रभु महान करुणा निदान, हमारे लिए हुआ बलिदान, हमारे लिए हुआ बलिदान, कि हम सब पाए जीवन दान, और हो जाए उसके समान, और हो जाए उसके समान। वो सिरजनहार, वो तारणहार, सारी सृष्टि का आधार, वो करता हमसे बेहद प्यार, वो करता हमसे बेहद प्यार। प्रभु महान करुणा निदान, हमारे लिए हुआ बलिदान, हमारे लिए हुआ बलिदान, कि हम सब पाए जीवन दान, और हो जाए उसके समान, और हो जाए उसके समान, और हो जाए उसके समान, और हो जाए उसके समान। उरथल रशंदल रखौड़रबा उथना मन से खेलिया खुदावंत हम दान हली खेन थेरिया। हम जानते इस समय हम कमजोर और निर्बल पाए जाते हैं, लेकिन हम विश्वास करते खुदावंत मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं कर सकता जब तक खुदा का रूह जुम्बस ना करे। और हम विश्वास करते खुदावंत आपको वेलकम करते हैं इस पेज पर। परमेश्वर पिता आपका खुदा का रूह आपकी स्पिरिट खुदावंत अद्भुत रीति से अचंभा रीति से हालेलुया तेरी दासी के ऊपर प्रकट हो खुदावंत रूबा शंता लरबा। और जितने लाइव देखते हैं खुदावंत अद्भुत रीति से अचंभा रीति से इस जगह पर काम करें। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंत हम जब आपकी ओर देखते हैं आप भी हमारी ओर आते हैं और हमारी जिंदगियों में आप आश्चर्य कर्म करते। लेब्रोन थेरिया शतुला रखा रबू रेबे शंथना मुन थेरिया खड़ रबू शेकेरे बेरे लेखेन थाना मन थरबा। मैं वेलकम करती हूँ खुदावंत की उपस्थिति में, मैं स्वागत करती हूँ हालेलुया ओ कवेला का। और जितने भी यहाँ पर लाइव ज्वाइन कर रहे हैं मैं हर एक को वेलकम करती हूँ। जीसस प्रेयर ग्रुप टीम में आप सभी का, सारिका जी आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ। इस सरमन को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा हालेलुया। और हालेलुया इस पेज को आप फॉलो भी करें ताकि हालेलुया आने वाली हर एक पोस्ट को आने वाले हर एक प्रभु के दास दासियों को आप हालेलुया आप तक वो सुसमाचार पहुंचने पाए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड रीखन था रशे केरे बेरे सुन था नमन थेरियन। प्रेज द लॉर्ड मेरी सिस्टर जी, खुदावंत आपको भी बहुत ब्लेस करे। खुदावंत की उपस्थिति में आपका मैं स्वागत करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ यहाँ जितने भी हैं इस जगह से आप सेम नहीं जाएंगे लेकिन अद्भुत खुदा का एक हालेलुया अद्भुत खुदा की ग्रेस को लेकर के जाएंगे। आमीन रिबो ठोलोरा सेंथेनिया मंखराबा सोखो तोलोर। तो आज आप इस नोट हालेलुया डिक्लेरेशन में आप पढ़ लिए होंगे कि सताव के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हालेलुया थैंक यू सो मच लॉर्ड। रिबा शकु तलरा सेकेन थे निया नन खुलरा शेखेरे बेरे सेतेलेरा रूखो रबो लेखे तरह। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। काफ़ी सारी टेम्पटेशन आती है लाइव आने के लिए, कई सारी नेटवर्किंग इशू आ रही थी, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के दास के लिए धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इनकरेज करते हैं, मुझे बुलाते हैं स्पेस पर। वो मुझे नहीं खुदा के हालेलुया और खुदा को इन्वाइट करते हैं। हालेलुया ग्रेस अल्विन जी खुदावंत आपको ब्लेस करें एंड प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया रखु तलर शेखेरे बेरे संतोलोरो खोड़रो बो सोखो तलरबा। आज मैं वचन के द्वारा आप लोगों से बात करूंगी। अमर मसीह जी प्रेज द लॉर्ड। दीप ब्रदर प्रेज द लॉर्ड। दीप ब्रदर जी प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया और मैं विश्वास करती हूँ आप सभी ब्लेस हैं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया तो आइए हम सब वर्ड ऑफ गॉड की तरफ जाएंगे। हालेलुया जैसे कि यहाँ पर आज हम वचन निकालेंगे। अगर आप हैं हालेलुया, अगर आप जहाँ भी हैं हालेलुया आप भी अपनी बाइबल को खोल सकते हैं और वचन को आप निकाल सकते हैं। हालेलुया मैं यशायाह के द्वारा आपसे बात करूंगी। ये प्रोफेटिक वर्ड है। हालेलुया खुदावंत एक प्रोफेटिक वर्ड को आपके लिए दिया है। निश्चय आज खुदावंत इसी वर्ड के द्वारा अद्भुत रीति से प्रकाशन को देगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है यशायाह 54 वर्सेस 17। हालेलुया लिखा हुआ है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल नहीं होगा। आमीन हालेलुया जितने हथियार आपकी हानि के लिए बनाए जाए
है वो कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर के नालिश करेंगे, हालेलुया, नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, वो मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोती पासवान जी, खुदावंत आपको ब्लेस करे, और मैं खुदा की हजूरी में आपका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। सो खुदावंत आप सभी को ये वचन से ब्लेस करे, और आइए हम सब मिल करके हालेलुया इस वचन के लिए, रहस्य के लिए हालेलुया प्रार्थना करेंगे। हम विश्वास करते हैं खुदावंत आपकी हजूरी हमारे बीच में ये वचनों के द्वारा बात करे खुदावंत, हालेलुया। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है, हालेलुया, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। जैसे कि हम जानते हैं जब हम आत्मिक जीवन में हालेलुया एंट्री करते हैं, तो अब जो आत्मिक जीवन को जो जानेंगे उनको पता है कि हथियार दो प्रकार के होते हैं, फिजिकली और स्पिरिचुअली। हालेलुया, शैतान के भी बहुत सारे हथियार है और परमेश्वर के भी हथियार है। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब शैतान हथियार लेकर के, बहुत सारे हथियार, कौन से हथियार, हालेलुया, कौन से व्यभिचार के हथियार हो सकते हैं, वो हालेलुया क्रोध का हो सकता है, लोभ का हो सकता है, उसके हथियार बहुत सारे, ईर्ष्या के हैं, चुगली के हैं, बहुत सारे हथियार हैं जो आपके ऊपर एंटर करके हावी करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया हमें खुदावंत के हथियार से बलवंत होना है। हालेलुया, उसके हथियार को अपनी जिंदगियों में लागू करना है, और उसी के हथियार में को हालेलुया हमको ले करके अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना है। ये तो हथियार की बात होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ हालेलुया यहोवा के दासों के बारे में। आज मैं बाइबल पढ़ रही थी, हालेलुया, और जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ काफ़ी मैं डीपली चले जाती हूँ, उस प्लेस पे चले जाती हूँ, उस परिस्थितियों में चले जाती हूँ। बाइबल बताता है यहाँ पर हालेलुया, यहाँ पे लड़ाई झगड़ों के बारे में लिखा हुआ, विरोध के बारे में लिखा हुआ, यहोवा के दासों के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया, बाइबल यहाँ पर हमको बताता है, जब आप मत्ती 5:11 पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोल करके सब प्रकार की बातों को कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले था सताया था, उन भविष्यद्वक्ताओं को या उन दासों को या उन दासियों को, बाइबल यहाँ बताता है दासों के बारे में। हालेलुया, यहाँ भी वही दासों के बारे में बताया गया है। और जब हम यूहन्ना का पढ़ेंगे, यूहन्ना 15:20 पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, आप लिख सकते हैं। यूहन्ना 15:20 में लिखा हुआ है, जो बातें मैंने तुझसे कही है, अर्थात अपने दास के बारे में, जो बातें मैंने तुझसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, याद रखना। हालेलुया, यदि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। आमीन, यदि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी है, यदि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारी भी नहीं मानेंगे। हालेलुया, पहले मैं वचन को पढ़ाना चाहती हूँ। हालेलुया, उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया, बाइबल का वचन हमको सिखाता है कि लोग मुद्दई होकर नालिश तो करेंगे, नालिश करने का मतलब एक साथ तुम्हारे विरोध में जरूर उठेंगे। और बाइबल बताती उपस्थिति, यहाँ पर बताता मेरे दास बोल रहा है, मेरे दास मेरी उपस्थिति में चलेंगे तो विपरीत परिस्थितियां आएंगी। हालेलुया, बाइबल बताती जो मेरे संग चलता है, हालेलुया, जैसे मेरे साथ सताव आया मेरे दासों के साथ भी आएगा। हालेलुया, आज मैं पौलुस के बारे में पढ़ रही थी तो बहुत ही डीपली चली गई थी। बाइबल बताता है पौलुस परमेश्वर का एक ऐसा अनॉइंटेड दास था, जब प्रभु के लिए मार खाया, प्रभु की सेवकाई के लिए जब उठा, तो बाइबल बताती है कि उसे कई जोखिम से गुजरना पड़ा, कई ऐसे भयंकर रास्तों से गुजरना पड़ा, कई सताव से गुजरना पड़ा। लेकिन सबसे आश्चर्यकरम वाली बात यह है, जब जब पौलुस के विरोध में कुछ बातें आती थी, वहीं से परमेश्वर मार खोल देता था। हालेलुया, जब उसको हत्या की बात आई, जब उसको मारने की बात आई, तो फरीसी और सद्दुकी ऑफिस में ही लड़ने लगे। एक पॉइंट जब मैंने पढ़ा प्रेरितों में कि जब उसको महासभा के सामने लाया गया, प्रेरितों को, हालेलुया, अपोस्टल को लाया गया, हालेलुया, पौलुस को लाया गया, तो बाइबल बताता सद्दुकी और फरीसी आपस में लड़ने लगे। ये कहता है ये रोमी साम्राज्य क्या है, और बाइबल बताता है कि पौलुस कहता है तुम मुझे मैं रोमी का हूँ, मैं रोमी साम्राज्य का हूँ, और मैं एक रोमी हूँ, तुम मुझे क्यों मारते, तुम्हारी व्यवस्था में तो ऐसा नहीं लिखा है। और कुछ बातों को ले करके वो आपस में फंस जाते थे, और वहीं पर उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगी। और बाइबल बताता है कि वो बाइज्जत बरी हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कहता है कि वो मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे, मुद्दई होकर नालिश करेंगे, वो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, क्योंकि बाइबल बताता है विपरीत परिस्थितियां मेरे साथ आई है।
हालेलुया। यीशु यूहन्ना 15:20 में कहता है, मेरे साथ विपरीत परिस्थितियां आई है, मुझे सताया गया, मुझे मारने के लिए उठे थे, लेकिन बाइबल बताती है ये सारी चीजें होने दो, कहता है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य मनुष्य के ऊपर तब प्रकट होता है जब विपरीत परिस्थितियां आती है। आमीन, हालेलुया। विपरीत परिस्थितियां जब तक नहीं आएगी तब तक किसी भी मनुष्य के जीवन में यह प्रकट नहीं होगा खुदावंत की उपस्थिति, उसकी हालेलुया हुजूरी उसके जीवन में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जितने हथियार तुम्हारे हानि के लिए बनाए जाएंगे, क्योंकि बाइबल ये प्रमाणित करता है कि आपके हानि के लिए हथियार बनाया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग उठेंगे आपके विरोध में, बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, यूनिटी बना करके बोलेंगे, चाहे वो हालेलुया आत्मिक जीवन में बोले, चाहे वो आपकी हालेलुया आपके सोशल लाइफ में बोले, समाज की तरफ से आए, परिवार की तरफ से आए, ऑफिस की तरफ से आए, आपके लाइफ में लेकिन आएंगे, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है हथियार, लोग जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना रहे जाए, तुम्हारी हानि के लिए बनाएंगे, तुम्हें मारने के लिए बनाएंगे, तुम्हारे विरोध में हो करके लोग खड़े हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल बताता है, पवित्र आत्मा ऐसा बात कहता है कि वो लोग मेरे दासों के विरोध में उठेंगे, मेरे विरोध में उठे हैं तो मेरे दासों के भी विरोध में उठेंगे। लेकिन बाइबल बताता है तुम्हारा एक भी बाल बाका नहीं होने पाएगा, क्योंकि वो मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे, वो मेरे कारण ब्लेस रहेंगे, और मैं अपनी प्रेजेंस को मानव के ऊपर प्रकट करता हूँ। ये नॉर्मल बात नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये एक साधारण बात नहीं है। हालेलुया, क्योंकि बाइबल बताता है कोई भी सफल नहीं होगा, कोई सफल नहीं होगा, कहता है। हालेलुया। और परमेश्वर इस बातों को प्रकट करता है कि मैं एक भी मनुष्य को सफल होने नहीं दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ बस बाइबल बताता है कि जब हालेलुया जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, उसकी प्रेजेंस में चलते हैं, तो मेरे प्रियो बाइबल हमको ये बताता है कि उसकी उपस्थिति न केवल एक विरोध, एक सताव को आपके जीवन में आने देता है, बल्कि वो विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में एक जीवित आशा को लेकर के आती है, एक जीवित चीजों को आप देखने पाते हैं अपनी जिंदगियों में। इसलिए सताव को आने दीजिए, डोंट वेरी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताता है पौलुस के हाथों से अद्भुत अनोखे काम होते थे, चिन्ह चमत्कार होते थे, कई मुर्दे भी जिंदे हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बाइबल बताता है मरियम परमेश्वर की केवल चरणों में नहीं बैठी थी, लेकिन वो एक जीवित उपस्थिति में बैठी थी, और आने वाले दिनों में अपने जीवन में वो हालेलुया वो मृतक चीजों को जी उठने की एक सामर्थ्य को देखी। हालेलुया, क्योंकि मरियम को पता था कि हालेलुया कि ये परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना, वो हालेलुया आने वाली चीजों को देख ली थी। हालेलुया। बाइबल बताता है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना केवल बैठना ही नहीं है, लेकिन एक जीवित आशा है, एक जीवित उपस्थिति है। हालेलुया। और वचन कहता है जो मेरी उपस्थिति में चलेगा वो मर भी जाएगा तो जिंदा होगा। कारण यही था कि मरियम अपने जीवन में अपने परिवारों के लिए एक सताव आया, क्योंकि एक घर में डेड बॉडी हो जाना, कोई मर जाना साधारण बात नहीं है। लोग सताए होंगे, लोग बोले होंगे तुम्हारे घर में हालेलुया तुम प्रभु के साथ चल रहे हो, तुम यीशु नासरी के साथ चल रहे, तेरे घर में ऐसा क्यों हो गया, तेरे घर में ऐसा क्यों हो गया। आज भी कई परिस्थितियां हमारे साथ आती है, हाले लोग मुद्दाई होकर नालिश करने लगते हैं कि तुम प्रभु के साथ चल रहे हो तो तुम्हारे घर में बीमारी क्यों है, तुम्हारे घर में समस्या क्यों है, तुम्हारे घर में ये घटना क्यों हुआ, तुम लोग तो प्रभु के साथ चल रहे हो, तुम लोग तो ऐसा हो रहे हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर का अनुग्रह हालेलुया विपरीत परिस्थितियों में प्रकट होता है, क्योंकि प्रभु की सामर्थ निर्बलों के ऊपर, निर्बलताओं में, वीकनेस में, सताओं में प्रकट होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी सफल नहीं होगा, जो मेरे दास और मेरे दासियों के विरोध में, अगेंस्ट में उठेगा, कोई भी सफल नहीं होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेब्रो थोरा शंथला रखूरा वो शकतला रबा। हालेलुया। बाइबल बताती है एक भयंकर बात को, हालेलुया एक भयंकर बात बाइबल बताती है। हालेलुया जितनी बार विरोध हुआ है, जितने बार सताव हुआ है, चाहे सताव आपके हालेलुया दासों के विरोध में हो, चाहे आपके परिवार से शुरू हो, चाहे वो कहीं से भी शुरू हो, जब जब यीशु के नाम से आपको सताया जाएगा, आपके विरोध में लोग उठेंगे, आपके बारे में झूठ बोलेंगे, याद रखना परमेश्वर का अनॉइंटिंग ग्रेस ओवरफ्लो होगा आपकी लाइफ के ऊपर। क्योंकि मरियम अपने परिवार में एक जीवित चीजों को देखी। हालेलुया लाजर का जी उठना एक अद्भुत बातें था। हालेलुया बाइबल बताता है हालेलुया एक टाइम में जब पौलुस प्रेरित जब प्रचार कर रहे थे, पतरस प्रचार कर रहे थे, तो उस प्रचार में ही प्रभु का सुसमाचार का ऐसा सामर्थ्य है। हालेलुया जितना सामर्थ्य है उतना विरोध था।
लेकिन इसी विरोध में पतरस का ऐसा अभिषेक, ऐसा ऐसा प्रचार कि 3,500 लोग मन को फिराए, और मन को फिराने के बाद और भी ज्यादा विरोध होने लगा। और बाइबल बताता है वो एक मन की प्रार्थना करने लगे। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उनकी प्रार्थनाओं में ऐसा सामर्थ था कि वो पृथ्वी, हालेलुया, बड़ा भूकंप आ गया। हालेलुया, वो भूकंप आ गया। और वो पतरस कहता है इनकी धमकियों को देख, इनके ताने को देख, इनके टोन को देख, हालेलुया, हम हालेलुया निडर होकर तेरे पीछे चल रहे हैं। हालेलुया, रबु शखत रबा, हम तेरे पीछे चल रहे हैं। याद रखिए, जो परमेश्वर के पीछे चलता है उसके साथ चलता है, उपस्थिति में चलता है। अंधकार उसको हालेलुया पीछा करता है, विरोध उसका पीछा करता है, सताव उसका पीछा करता है। बाइबल बताता है यही सताव उसकी जिंदगी के लिए बड़ा ब्लेसिंग का कारण होगा। हालेलुया, बाइबल हालेलुया, कई ऐसे हालेलुया इतिहासकार हैं, हालेलुया, जो यहूदी हैं, कुछ लोग बताते हैं हालेलुया कि ईस्वी 65 में रोमन साम्राज्य में एक भयानक प्लेग फैला, जिसकी वजह से 30,000 लोग की मौत हुई। हालेलुया, कारण क्या था? कारण यही था, विरोध, दासों को मारना, एक भयंकर रीति से दासों को मारे, दासों को हालेलुया कई प्रकार का हालेलुया उनको सताव दिए। ये सताव को हालेलुया, ये साधारण सताव नहीं था, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ और उसकी अग्नि जो होती है, उसका जो बदला रहता है वो भयंकर होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात जान पड़ती है। हालेलुया, ईस्वी 164 180 तक एटोनियम प्लेग से लोग 20,000 लोग मर गए थे। हालेलुया, ये महामारी 16 साल तक चली। हालेलुया, लोग एक महीने में कितनों को खत्म करेंगे, लेकिन बाइबल बताता परमेश्वर का प्रकोप सालों तक चला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कई सालों तक चला, लगभग 16 साल 20 साल तक ये महामारी चला और जनसंख्या कम हो गई। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों को क्या किए? मारे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर के हाथ में पड़ना साधारण बात नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार बनाएंगे उसमें से कोई सफल नहीं होगा, कोई भी हालेलुया ब्लेस नहीं होगा, लेकिन जो लोग मुद्दई होकर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। वचन कहता है मैं तुम्हें सब जातियों से श्रेष्ठ करूंगा। यहोवा का दास का यही भाग होगा, मेरे कारण वो लोग धर्मी ठहरेंगे, मेरे कारण आशीषित होंगे, मेरे कारण ब्लेस होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो लोगों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उनके साथ में चलते हैं। हालेलुया, मरियम परमेश्वर के साथ चली और डेड बॉडी को जीते हुए देखी अपनी आंखों से। हालेलुया, वो भी नॉर्मली 4 दिन का मरा हुआ डेड बॉडी को हालेलुया जीते हुए देखी। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है जो लोग उससे प्रेम रखते हैं वो बड़े कार्यों को अपनी जिंदगियों में देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो लोग सफल होंगे। वो हथियार, शैतान हथियार बनाएगा आपको फेल करने के लिए, आपको हालेलुया गिराने के लिए, आपको कई ऐसे वीडियोस में ले जा करके, कई ऐसे हालेलुया व्यभिचारों में ले जा करके, कई ऐसे चुगलियों में फंसा करके, कई ऐसी बुराइयों में फंसा करके, कई ऐसे डिप्रेशन में ले जाके। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तुम्हारे हानि के लिए बनाएंगे उनमें से सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ चलेगा। वचन कहता है मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। और कौन है जो सर्वशक्ति परमेश्वर के सामना कर पाए? कौन है जो उसका सामना करेगा? कोई नहीं उसका सामना करेगा। हालेलुया, उसका सामना करने की हिम्मत किसी को नहीं है। इसका मतलब जो उसके दास है उसका भी सामना कोई नहीं कर पाएगा। हालेलुया, शर्त यह है कि अगर आप ईमानदारी से चल रहे हैं, अगर उसकी उपस्थिति में चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में ब्लेस करेगा। हालेलुया, आपको ऊंचा करेगा, क्योंकि वचन कहता मैं तुझे सब जातियों से ऊंचा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल का वचन हमको बड़ा हिम्मत देता है और हियाव देता है कि मेरे दास के साथ, मेरे भविष्यद्वक्ताओं के साथ ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही सताया गया था। एक भविष्यद्वक्ता, एक प्रभु के दास जो डैनियल है, परमेश्वर ने उसके जीवन को ऐसा हालेलुया तेजोमय बनाया। बाइबल बताता है एक टाइम ऐसा सताव आया, एक टाइम ऐसा डिप्रेशन में आया कि अब तेरे को राजा की आज्ञा को मानना ही पड़ेगा, अब तुझे हालेलुया ये मूर्तों के सामने सरेंडर करना ही पड़ेगा, दंडवट करना ही पड़ेगा, ये हालेलुया ये ड्रिंक तुझे लेना ही पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान हमको बहुत डिप्रेस करता है, तेरे साथ कोई अच्छा काम नहीं हो रहा, थोड़ा सा ड्रिंक ले ले, थोड़ा सा तू चैटिंग भी कर ले, थोड़ा सा तेरे को शांति मिलेगा, थोड़ा सा सुकून के लिए शैतान बहुत सारी प्लानिंग को लेकर के आता है। उसके हथियार यही है। हालेलुया, आपको डिप्रेस करके, आपको हालेलुया इमोशनल करके, कई बातों में लेकर के आपको फंसाता है। हालेलुया, उसकी प्लानिंग बहुत ही डेंजरस है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है
हालेलुया। रबु तलरशकत, अगर तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, उसके हथियार आपकी जिंदगियों में है, तो बाइबल बताता है तुम सफल हो जाओगे। हालेलुया। रबु तलरशखरा, क्योंकि डैनियल के जीवन में केवल एक ही लक्ष्य था, हालेलुया, जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, जीवते परमेश्वर के साथ चलना। हालेलुया। और यही कारण था परमेश्वर आने वाली बातों को प्रकट किया, ना तो मैं तेरा ड्रिंक पीऊंगा, ना ही मैं तेरी खड़ी कराई हुई मूरत के सामने मैं दंडवत करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अपनी विपरीत परिस्थितियों में कभी ना झुके। अगर मरियम झुक जाती, हालेलुया, अगर वो यह कहती कि सचमुच में हालेलुया यीशु कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो प्रार्थना में थी, वो विश्वास में थी, और बाइबल बताता है ये मरियम ने कहा मैं विश्वास करती हूँ तू सब कुछ कर सकता है, मैं विश्वास करती तू पुनरुत्थान में विश्वास करती हूँ। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मरियम वचन को सुन रही थी, परमेश्वर की परिस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके परमेश्वर का वचन सुन रही थी, और उसे मालूम था हालेलुया परमेश्वर ही पुनरुत्थान ये सब कुछ कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, उसकी प्रेजेंस में आए हैं, तो वो परमेश्वर है जो 4 दिन के, वो 10 दिन का डेड बॉडी को जीवित कर सकता है, क्योंकि वो सूखी हड्डियों में जान देने वाला है। हालेलुया, वो सूखी हड्डियों में जान देने वाला परमेश्वर। और यहेजकेल के द्वारा ऐसी बड़ी भविष्यवाणी कराया कि मुर्दे जी उठे, हड्डियां में जान आ गई। वो परमेश्वर को हालेलुया मरियम जान चुकी थी, इसलिए अपनी विपरीत परिस्थितियों में एक जीते हुए हालेलुया मुर्दे को देखी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जितने हथियार मरियम के अगेंस्ट में बनाए थे, उनमें से कोई सफल नहीं हुआ। जितने हथियार डैनियल के अगेंस्ट में बनाए थे, कोई भी सफल नहीं हुआ। लेकिन आने वाले दिनों में हालेलुया डैनियल का पद को भी ऊंचा किया गया, उसकी पर्सनैलिटी को भी परमेश्वर ऊंचा किया, और उसे भी ऊंचा किया, और वहां पर उसके दोस्तों को भी ऊंचा किया वो। हालेलुया। अगर आप प्रभु में लॉयल्टी के साथ चल रहे, ईमानदारी के साथ चल रहे, परमेश्वर केवल आपको ही नहीं, आपके घराने के एक परिस्थितियों को बदल देगा वो, क्योंकि वो बदलने का सामर्थ्य रखता है, वो हर चीजों को बदल देता है। हालेलुया। रबु खथल रशंथल रबा, थैंक यू जीसस। क्योंकि वचन कहता है जब तुम मेरे कारण सताए जाओगे तो तुम धन्य होगे, तुम ब्लेस्ड होगे अपने लाइफ में। क्योंकि जितने दास थे मेरे कारण सताए गए, मेरे कारण मार खाए, लेकिन जाके देखो किसी को भी कोई हानि हुई। हालेलुया। ये बात अलग है कि परमेश्वर की जब इच्छा हुई तभी उनकी मृत्यु हुई, अन्यथा वो सामने रहते थे और उसे कुछ कोई बाल बाका नहीं कर सकता था। यीशु मसीह जब सामने था सदुकी और फरूसी के सामने, उसको छू भी नहीं सकते थे। ऐसा जगह, एक जगह लिखा हुआ है कि लोग आए उसके करीब में, लेकिन उल्टे गिर गए। हालेलुया। सामर्थ वो चीज है, अनॉइंटिंग वो चीज है, जो अभिषेक वो चीज है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक एक ऐसी चीज है कि हालेलुया, हालेलुया रबु शखतल रख रबा, विरोधियों को ध्वस्त कर देता है। अनॉइंटिंग एक ऐसी चीज है, विरोधियों को ध्वस्त कर देता है। हालेलुया। कारण यही था कि सन हालेलुया 65 में, हालेलुया सन हालेलुया जैसे कि अभी मैं बताई, हालेलुया रबु तलरा सन 65 में, हालेलुया ईस्वी 164 में 180 तक ऐसे बड़े बड़े महामारी आया, ऐसे हजारों लाखों लोग मर रहे थे पर डे, 20,000 लोग एक ही दिन में मर रहे थे। बाइबल ऐसा हालेलुया, कई यहूदी बताते हैं कि ऐसा ये महामारी एक बार नहीं 3-4 बार ऐसे बड़े भयंकर महामारी आया, और परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट किया, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और वचन कहता है वो सर्वशक्ति है, हालेलुया, जो मनुष्य के ऊपर प्रकट होती है, हालेलुया, और उनके ऊपर प्रकट होती है जो उनके अगेंस्ट में काम करते हैं। और ये भयंकर महामारी इतनी दिनों तक चली कि परमेश्वर अपने कामों को प्रकट किया कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। उसके हाथ में पड़ना बड़े भयानक वाली बात जान पड़ती है। हालेलुया। रबु शखा थला रस सेखे थे ले रही खेन था ना मून शके ले रबा रबु तला। यही प्लेग से रोमन साम्राज्य, उसका जो एक सम्राट था, उसका क्या हुआ, डेथ हो चुका था। क्लोडियन नाम का एक सम्राट था जिसकी मृत्यु इसी प्लेग के दौरान हुई थी। हालेलुया। यही व्यक्ति था जो हालेलुया अद्भुत रीति से लोगों को विरोध कर रहा था, मसीह लोगों को मार रहा था, पीट रहा था। आज मैं आपसे यही बात करना चाहती हूँ, अगर आपके परिवार में, आपके अगेंस्ट में हालेलुया कोई खड़े हो चुके, चाहे वो आपके परिवार से हो, चाहे वो आपके समाज से हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल तरफ से हो, कोई भी अगर आपके विरोध में खड़ा हो चुका है, तो बाइबल का परमेश्वर आज आपसे बात करता है, क्योंकि वो उसकी शक्ति मनुष्य के ऊपर प्रकट होती है। और बाइबल बताता है जो मनुष्य के ऊपर प्रकट होता है तो वो ऐसे ऐसे महारथी नबूकदेशर को भी वो हालेलुया रबुशख दंडवत करने के लिए हालेलुया मजबूर कर देता है, और वो उस पर प्रकट करता है कि ईश्वरों का ईश्वर मैं हूं। आमीन।
हालेलुया रबु शकुथल रबा लेखे थे रेखेंथु नमन सेखे थे रबा। सो डोंट वेरी, परमेश्वर एक हालेलुया हिम्मत का वर्ड, प्रॉमिस वर्ड देता है आपको। हालेलुया कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता कि तेरी परिस्थितियों में मैं साथ दूंगा, हालेलुया तेरे साथ मैं ऐसा करूंगा, तुझे मैं हालेलुया कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। आज लोग छोड़ देते हैं, एक माँ भी छोड़ देती है अपने बच्चे को, बट गॉड हालेलुया वर्ड ऑफ गॉड आपको प्रॉमिस करता है, आपको प्रतिज्ञा देता है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, मैं कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में आप तेरे साथ चलूंगा, मैं आप उतर के तेरे साथ, मैं तेरे साथ चलूंगा। अगर आज आप सुन रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप किसी परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में जो डिप्रेशन में हो, अगर आप किसी ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए जो सताव से चल रहे हैं, किसी ऐसी परिस्थितियों में चल रहे हैं जो कि हालेलुया असहनीय, तो परमेश्वर का वचन आपसे बात करता, हिम्मत ना हारे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। रबु तलर शेखेले रिखन थनमा लेखे थेले रबु शखु थलर सेखे थेले रबो रबु थना मन शेखे थेले रबा। हालेलुया थैंक यू जीसस। रखु थलर भविष्यवक्ता के बारे में लिखा हुआ है, भविष्यवक्ता हालेलुया सताया गया था, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। लोग सोचते होंगे भविष्यवक्ता कैसे सताया था, आप डैनियल के बारे में जैसे मैं बताई वो कैसे सताया गया था और कैसे वो परिस्थितियों से निकल गया। हालेलुया डैनियल के कारण यीशु को लोग जाने, परमेश्वर को लोग जाने, हालेलुया डैनियल के कारण, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। रखु थलर शिखेरे बेरे संथे निया रखु थलर सुखो थोलरवा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रिखंथना मुशखलर बुसखतलर खोड़रवा। हालेलुया थैंक यू जीसस। लोग दासों को इसलिए सताते हैं, भविष्यवक्ताओं को इसलिए सताए हैं, बाइबल बताता है परमेश्वर की वर्ड को सुन करके वो हालेलुया वो अपने हालेलुया बीच में, अपने लोगों के बीच में वो भेजता था, हालेलुया। लोग बर्दाश्त नहीं करते थे, लोग सह नहीं पाते थे और विरोध में उठ जाते थे। याद रखिए परमेश्वर का जो सच्चा प्रॉफिट होगा, खुदा की आवाज को सुनकर वही बातों को बोलेगा जो हालेलुया जो परमेश्वर की आवाज है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की आत्मा इस समय मुझे यही सिखा रहा है कि जो खुदा की आवाज है, हालेलुया आजकल कई लोग हैं, हालेलुया कई लोग हैं, हालेलुया जो कहते हैं आपको ये मिल जाएगा, आपको कल्याण होगा, आपको बहुत अच्छा होगा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं उसके बारे में आपसे एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हालेलुया बाइबल बताता है भविष्यवक्ताओं को सताया गया था, ट्रू प्रोफेट सताए जाएंगे। याद रखिएगा जो ट्रू प्रॉफिट होगा उसके विरोध में लोग उठेंगे, क्योंकि वो चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कहेगा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। रबु शकुतल रखुल रसंथेलिया रखुल रबो, हालेलुया थैंक यू जीसस, हालेलुया। याद रखिएगा जो ट्रू प्रॉफिट होगा वो हमेशा खरी बातों को बोलेगा, हालेलुया। रबु शकुतल रसंथेल, यहाँ पर लिखा हुआ भविष्यवक्ताओं के विषय में, इर्मिया का आप पढ़ सकते हैं, इर्मिया 23 का 9 पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ भविष्यवक्ताओं के विषय में, मेरा हृदय थरथराता है और भीतर ही भीतर फट जाता है मेरा हृदय, मेरी सब हड्डियां थरथराती है, ये जो वचन सुनकर के ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूँ, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। रबु तलर शेखेरे बेलेरे संथोल रखूड़ रबु शकूतल रखूल, यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं, हालेलुया। क्यों हो गए हैं? क्योंकि सोमरोन के भविष्यवक्ताओं से मैंने ये मूर्खता की देखी है कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते हैं और मेरे प्रजा के लोगों को भटका देते हैं। और 17 में लिखे हुआ है, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे मैं भविष्यवक्ता सदा कहते हैं कि यहोवा ये कहता है कि तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा अच्छा होगा, तुम ब्लेस हो, तुमको गाड़ी मिलेगी, तुमको ये मिलेगा। बाइबल बताता उनको मैंने नहीं भेजा है, मैंने भविष्यवक्ताओं की बातें सुनी है कि मेरे नाम से झूठी कह के कहते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है, मैंने आपके बारे में ऐसा देखा है कि तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा अच्छा होगा, हालेलुया। क्या ये लोग मूर्ख नहीं है? हालेलुया। अब आप बताइए, कोई भविष्यवक्ता अगर किसी को ये बोलेगा तुमको ये मिले, तुम ब्लेस हो, हालेलुया, एक व्यभिचारी व्यक्ति को बोलेगा तुमको गाड़ी मिले, तुमको ये मिलेगा, तो तुम्हारे जीवन में हालेलुया आज ये होगा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो पीठ पीछे व्यभिचार कर रहा है। क्या परमेश्वर की आत्मा एक व्यभिचारी को कैसे ब्लेस कर सकता है? क्योंकि वो तो पवित्र परमेश्वर है, हालेलुया। और जो ट्रू प्रॉफिट है, बाइबल का परमेश्वर कहता है, हालेलुया, यदि वे मेरे शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरा वचन सुनाते, मतलब मेरा वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते, हालेलुया। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे भविष्यवाणी करने लगते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। जो मैंने कहा है वो नहीं कहते हैं, हालेलुया। ये क्या कहते हैं फिर?
हालेलुया, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा अच्छा होगा। हालेलुया। बाइबल बताता है मेरे प्रियो, अगर आप जहां से भी सुन रहे हैं, याद रखिएगा इस समय अंत का समय है, मन फिराव का समय है। बाइबल बताती है परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने इसलिए भेजा ताकि वो एलिया की आत्मा में हो करके, बाइबल बताता है वो हालेलुया वो मन को फेर दे। हालेलुया, मनों को फेर दे कहता है, बुरे मन को, बुरी अभिलाषाओं को। हालेलुया। और रखू तलरा शक तलरा खोड़ा रबू संतल रबा। यहाँ पर लिखा हुआ है मैं एलिया को भेजूंगा, एलिया की आत्मा को भेजूंगा, माता पिता के मन को उसके पुत्रों की और उसके पुत्रों के मन को उसकी ओर फेरेगा। हालेलुया, मन को फेरेगा, मन को बदलेगा, मन को परिवर्तन करेगा, रिपेंटेंस का सुसमाचार को देगा। हालेलुया। और यहाँ इर्मिया के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर बात करता, मैं ऐसे मूर्ख लोगों को देखा हूं, ऐसे मूर्ख प्रोफेट लोग को देखा हूं जो लोगों से कहते तुम्हारा भला होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति पाप कर रहा है तो उसको कैसे भला होगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर बहुत ही शौक्ड है, कहता है इर्मिया 23 में कहता है मेरा जी थरथरा रहा है, मेरी हड्डियां थरथरा रही है, मेरा हृदय फटा जा रहा है, कहता है मेरा हृदय फटा जा रहा है कहता है। और याद रखिए मत्ती 5:11 में वही कहता है, भविष्यवक्ताएं सताए जाएंगे क्योंकि भविष्यवक्ता ट्रू चीजों को बोलेगा। तेरे जीवन में पाप है, तू पहले रिपेंट कर, परमेश्वर की आशीष तुझे मिलेगी। लेकिन ये लोग कहते हैं तेरा भला होगा, तेरा अच्छा होगा, तुझे अच्छे जीवन मिलेगी, तेरे मिरेकल मनी होगा। ये सब क्या है? ठीक है, हालेलुया। पतरस को परमेश्वर ने एक मिरेकल मनी से ब्लेस किया था क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी थी। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर भविष्यवक्ता कहता मेरा जी फट रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मत्ती 7:21 में कहता है याद रखना, मैं ऐसे ही भविष्यवक्ताओं को कहूंगा कि मेरे सामने से निकल जाओ और हट जाओ और दूर हो जाओ कुकर्म करने वाले, क्योंकि तेरे द्वारा एक आत्मा स्वर्ग में नहीं आया है। हालेलुया, तेरे द्वारा कोई एक आत्मा स्वर्ग तक नहीं आया। आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य पढ़ लीजिए, जितने परमेश्वर के दास हैं कोई भी हालेलुया ऐसे कल्याण हो का शब्द पापियों को नहीं बोला है। जो पाप में बैठे हैं, वे विचार में बैठे हैं, गंदे वीडियोस में करके बैठे हुए हैं, जो हालेलुया चुगली कर रहे हैं, वे जो हालेलुया ब्याज ले रहे हैं, जो मूर्ति पूजक है, क्या परमेश्वर ऐसों को कहेगा कि तेरा कल्याण होगा जब तक वो परमेश्वर की ओर ना फिरेगा? हालेलुया। पत्रस से लेकर के पौलुस तक जितने प्रचारक आए हैं, आप अगर बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहती हूँ बाइबल पढ़िए और प्रचार करिए। फिर हालेलुया, आप सुन के प्रचार ना करें। लेकिन आज के समय में अगर सचमुच में अगर आप एक आत्मा को परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं लेकर के आए, सो आपकी जिंदगी का पूरा सेवकाई व्यर्थ है, पूरा सेवकाई व्यर्थ है। इसलिए बेनीहीन स्वर्ग से उतर करके हालेलुया परमेश्वर ने उसे अपने साथ लेकर गया और फिर वहां से उतर करके वो मन फिराव का, रिपेंटेंस का सुसमाचार देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो ये नहीं बोलता है कि तेरा कल्याण होगा, सब कुछ सही है। कैसे सही है? अगर एक वाइफ रखा और फिर अफेयर कर रहा है, उसके बाद तेरा कैसे कल्याण होगा? मैंने ऐसे लोगों को देखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग इमोशनल प्रचार करते हैं कि आप दुख से गुजरे हैं, आप इमोशनल है, आपके साथ बहुत दुखों से गुजरे हैं, अब से आपको बहुत अच्छा होगा। कैसे होगा? उसके इमोशनल के पीछे आप जा करके देखिए, वो किस इमोशनल है, कोई लड़की के चक्कर में इमोशनल है कि क्या चीज के लिए इमोशनल है वो। हालेलुया, मैंने अभी परसों ही एक हालेलुया एक प्रोफेटेस को प्रीच करते हुए देखा है। बहुत साइलेंट प्रचार कर रही है एकदम धीरे से, और वो उसको बोल रही है, उसके बैक पीछे आप जाके देखो उसके जीवन में क्या है, वो कौन से पाप से गुजर रहा है। हालेलुया, प्रेज। लड़कियों से धक्के खाकर आ रहे हो, लड़कों से धक्के खाकर आ रहे हो इधर, हालेलुया, उधर आप बोल रहे हो कि आपका कल्याण होगा, आपका ब्लेस होगा। ये कौन सी नॉनसेंस वाली लेकर के बैठे हुए हो? जिस दिन परमेश्वर की आत्मा आपके साथ एनकाउंटर कर होगा, आप बचोगे ही नहीं, क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है। वो केवल हालेलुया वो चाहता है कि तुम मन फिराव कर, रिपेंटेंस का प्रचार करो, क्योंकि बुराइयां और पाप भर चुकी है। क्या आपको ये नहीं दिखता है? यिर्मयाह कहता है ये लोगों का पाप, मनुष्य का नहीं लेकिन प्रॉफिट लोगों का और प्रॉफिटेस का पाप भर चुका है। मेरा जी थरथरा रहा है और मेरी हड्डियां कांप रही है, मेरा हृदय फटा जा रहा है, कहता है। हालेलुया, मेरा हृदय फटा जा रहा है। ये लोग मेरे नाम से मेरे बिना भेजे दौड़े जाते हैं जैसे घोड़ा, हालेलुया, बिना लगाम का बोलता है। यिर्मयाह यही बातों को बोल रहा है कि ये लोग क्या प्रचार कर रहे हैं, ये लोग मेरे नाम से कोई प्रचार ही नहीं कर रहे, ये लोग मेरे नाम से कुछ बात ही नहीं बोल रहे हैं।
पौलुस कहता है कि तुम मन फिराओ, क्योंकि उसके हाथ से अनोखे काम होते थे, फिर भी वो सामर्थ के कामों को पीछे रख करके बोलता था मैं उसका प्रचार करता हूं, वो यीशु नासरी का प्रचार करता हूं, वो महापुरुष का प्रचार करता हूं। हालेलुया, जो तुम्हारे बाप दाताओं ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, अगर आज तुम उस पर विश्वास करोगे तो तुम उसकी महिमा को देखोगे और तुम जी उठोगे, कहता है पौलुस। कहता मैं ऐसे परमेश्वर का प्रचार करता हूं जो हालेलुया जिसके विरोध में मैं खड़ा था, अनजाने में उसके लोगों को मारता था, घसीटता था, लेकिन अब मैं वही मारने वाला, पीटने वाला व्यभिचारी व्यक्ति अब मन फिराता हूं और उसके साथ खड़ा हूं, उसके नाम से खड़ा हूं। क्या कोई ऐसा प्रचार करता है तो आप समझिए वो ब्लेस्ड व्यक्ति है। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उसका राज्य क्या है, उसका राज्य निकट आ गया, उसका राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में बाइबल बताता है हालेलुया बलपूर्वक प्रवेश करना पाओगे, धक्का मार के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप गाड़ी पा सकते हो आसानी से अगर प्रभु की उपस्थिति में चलोगे। हालेलुया, क्योंकि एक व्यक्ति है कुलियस का परिवार जिसके दान, जिसके सब चीजों को परमेश्वर स्मरण रखता था, वो सबसे पहले डरता था। हालेलुया, और वचन कहता है जो यहोवा से डरेगा परमेश्वर अपने कामों को प्रकट करेगा, अपने ब्लेसिंग को भी देगा। हालेलुया, आज एक बाबा है जो पूरी दुनिया में फेमस है, बागेश्वर बाबा, उसके नाम से। हालेलुया, वो अपने ही नाम से सब चीज करता है, अपने हालेलुया अनजाने ईश्वर देवी देवताओं के नाम से करता है, सब ब्लेस हो रहे हैं। हालेलुया, इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएगा। एक महापुरुष, पतरस कहता है वो महापुरुष हालेलुया जो मरियम से हालेलुया जो बिना पुरुष के द्वारा एक पवित्र हालेलुया वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आकर के जन्म हुआ, और मैं उसी की कथा सुनाता हूं। पतरस कहता है जिन्होंने हालेलुया जिसको तूने क्रूस पर चढ़ा दिया है, हालेलुया जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, मैं उसकी कथा में सुनाता हूं। हालेलुया, हम नशे में नहीं है, पौलुस पतरस कहता है हम नशे में नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर मैं कहता हूं ये वही परमेश्वर है जो इजराइल में अनोखे काम किया, जो मूसा के द्वारा काम किया, मैं उसी की कथा सुनाता हूं। अब अगर तुम विश्वास करोगे उसी परमेश्वर के ऊपर हालेलुया तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, इसलिए तुम मन फिराओ। हालेलुया, क्योंकि पतरस मन फिराव का सुसमाचार दिया, पौलुस मन फिराव का सुसमाचार दिया, पतरस के परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया, पौलुस के हालेलुया रुमाल से अनोखे काम होते थे, लेकिन पौलुस का हालेलुया उद्देश्य था, उसका फोकस था केवल स्वर्ग जाना, केवल रिपेंटेंस, मन फिराव का सुसमाचार, मन फिराव, मन फिराव। हालेलुया, और भविष्यद्वक्ता कहता है सताए जाएंगे, दानियल सताया गया, हालेलुया पतरस सताया गया, पौलुस सताया गया। सो आज मेरा ये है कि अगर आप सताए जा रहे हैं सो आप ब्लेस हैं। हालेलुया, हमारे विरोध में भी कई लोग खड़े हो जाते हैं, हम ब्लेस हैं। हालेलुया, लेकिन ऐसा प्रचार से बच के रहें। हालेलुया, खुदा की उपस्थिति में चले, वो आपको सब गाइड करेगा, आपको वो सब बताएगा। जो लोग प्रभु के साथ सचमुच में ईमानदार से चलते, ईमानदारी से, पवित्रताई से, मैं गारंटी देती हूँ आपको, मैं लिख कर देती हूँ, आपकी जिंदगी में सारे चीजों को परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि वो सब जातियों से श्रेष्ठ आपको करेगा। हालेलुया, परमेश्वर अगर मुझे ब्लेस कर सकता है, मैं अपने जीवन में बहुत ब्लेस हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मैं अपने जीवन में फाइनेंस से भी ब्लेस हूँ, हालेलुया परिवार से भी ब्लेस हूँ, सेवकाई में भी ब्लेस हूँ, सब चीज में ब्लेस हूँ। एक टाइम था जब हम ब्लेस नहीं थे, जब प्रभु को नहीं जानते थे, धक्के खाते थे, हालेलुया सताव था, मुश्किलें थी, लेकिन मैं वही परमेश्वर यीशु की सुसमाचार सुनाती जो मुझे भी मुर्दा में से, पाप से निकाल के बाहर लाया और अपने राज्य में खड़ा किया, ताकि उसके सुसमाचार को मैं आज आपको सुनाऊं। हालेलुया, मैं आज आपको बताती हूँ वो महान परमेश्वर है। अगर आप उसकी उपस्थिति में चलते हैं तो सोच समझ के चलिए। हालेलुया, अनजाने हालेलुया अनजाने हालेलुया कई प्रकार के ऐसे प्रचार से बच के रहिए। उसकी उपस्थिति में चलना बहुत मुश्किल है। हालेलुया, बहुत मुश्किल है उसकी उपस्थिति में चलना, लेकिन जो लोग चलते हैं वो लोग खरे निकलते हैं, वो लोग अपने जीवन में बड़े रिजल्ट को देखते हैं। हालेलुया, सताव आते हैं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य को हर दिन महसूस करते हैं। परमेश्वर बड़े कार्यों को आपके जीवन में प्रकट करेगा। ऐसा कौन ईश्वर है हालेलुया जिसके निकट में आप जाए और वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ऐसी आपको बातों को कहे कि मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा, कभी हाथ ना छोड़ूंगा, हमेशा लेकर के चलूंगा। तू जल में होकर के जाएगा, मैं तेरे को बचा लूंगा। हाले तू आग में जाएगा तो मैं तेरे को हानि होने नहीं दूंगा। ऐसा कौन है? हालेलुया, वो महान परमेश्वर है जो पापियों को उद्धार के लिए, मेरे और आपके हालेलुया केवल पाप के लिए क्रूसिफाइड हो गया। आज उसके क्रूसिफाइड होने से हम सब जीवन को पाए हैं। ऐसा कौन ईश्वर होगा? वो महान ईश्वर की हालेलुया उपस्थिति कर में रहते हैं, उसकी महान उपस्थिति में हम सब पाए जाते हैं। वो बड़ी गर्व की बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर का वचन कहता मुझे सताए थे तुम्हें भी सताएंगे, डोंट वेरी। हालेलुया, उस समय में आनंदित होना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए रिपेंटनेस का, रिपेंटनेस का। मुझे लोग कहते हैं सिस्टर प्रार्थना करिए, हालेलुया, मेरे साथ ऐसा हो। मैं बोली अच्छा, हालेलुया। एक भाई अभी बोल रहा था, कल ही बोल रहा था मेरे लिए भविष्यवाणी करिए। मैं बोली मैं तुम्हारा ठेका ली हूँ क्या भविष्यवाणी करने का? खुदा जब बोलेगा तब मैं तेरे लिए भविष्यवाणी करूंगा, वो जब नहीं बोलेगा तो। और सबसे पहली बात है कि परमेश्वर की आवाज अभी है कि तू मन फिरा, तेरे जीवन में पाप है, तेरे जीवन में चोरी का आत्मा है। हालेलुया। और वो फोन काट दिया, फिर मुझे वो टेक्स्ट मैसेज करता है कि आपने सही बोला। हालेलुया। आप अगर किसी से चाहते हैं कि भविष्यवाणी हो, सबसे पहली भविष्यवाणी आपका कैरेक्टर है। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसा कैरेक्टर के ऊपर हालेलुया अपने घर को नहीं बनाएगा जिसमें ऑलरेडी व्यभिचार है, ऑलरेडी इसमें चोरी है। हालेलुया। आप सारी चीजों को छोड़िए। आप ब्याज लेते हो आप ही, हालेलुया, झूठ बोलते हो आप ही, जलन करते हो आप ही। हमारे जीवन में कितनी बुराइयां थी, हालेलुया। हमारे जीवन में अभी भी बुराइयां हो जाती है, हालेलुया। क्या हो सकता है कोई छाती के ऊपर आग रखे, हालेलुया, और उसका सीना ना जले, और उसके बाद उसी सीने के ऊपर पवित्र आत्मा वास करे, उसके हृदय में आके पवित्र आत्मा वास करे। नीति वचन 7 कहता है क्या हो सकता है ऐसा कोई व्यभिचार करे और उसके अंदर में मैं आ जाऊं? क्या तुम नहीं जानते हो ये देह परमेश्वर की आत्मा, इसमें तो मैं वास करता हूँ। हालेलुया। अब आपकी देह में आप ही डिसाइड करोगे, या तो मैं रहूंगा या तो फिर हालेलुया व्यभिचार रहे। हालेलुया। फिर एक व्यभिचारी के ऊपर लोग भविष्यवाणी करते हैं कि आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह कहता है ये लोग तो मूर्ख हैं, भविष्यवक्ताओं को बोल रहा है मूर्ख हैं। आप लाखों को हील्ड कर रहे हो, हालेलुया। ये मत्ती 7:21 में हालेलुया जो प्रचार हो रहा है, जो परमेश्वर कह रहा है, हालेलुया, हे प्रभु, नॉर्मल लोग नहीं है, ये वही लोग हैं जो अनॉइंटिंग से भरे हुए हैं। हालेलुया, हीलिंग का अनॉइंटिंग, हालेलुया, वरदानों का अनॉइंटिंग से भरे हुए हैं, और बहुत टाइम तक प्रार्थना कर रहे हैं केवल हीलिंग के चक्कर में आकर कि अब स्टेज पे जाना, हीलिंग करना है, पेज में जाना है और भविष्यवाणी करना है, उसके बाद कुछ मिलेगा। और ऐसे ही जबरदस्त प्रचारकों को परमेश्वर बोल रहा है हे कुकर्म। बहुत ही गंदा शब्द लिखा भी हुआ इंग्लिश में, शेम, शर्म नहीं आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सोचो हम जब बोल रहे हैं हमको ऐसा हार्ट पे टच हो रहा है, हालेलुया, परमेश्वर को कितना क्रोध आ रहा होगा। और वो परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा है। स्वयं यीशु मसीह बड़ा भविष्यवक्ता था, सबसे बड़ा भविष्यवक्ता यीशु मसीह था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि प्रेरितों में लिखा हुआ वो भविष्यवक्ता था, हालेलुया, सबसे बड़ा भविष्यवक्ता यीशु मसीह था। उसकी भविष्यवाणी में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको ये मिले, आपको वो मिले। आपके जीवन में परेशानी पहले चेक तो करो, हालेलुया, कि कहाँ गड़बड़ी है मेरे जीवन में। अगर हालेलुया कमी आ रहा है तो वे विचार की वजह से आ रहा है, या तो फिर मेरे खुद के लालच की वजह से आ रहा है, या तो प्रार्थना की कम की वजह से आ रहा है, या पवित्रताई की वजह से आ रहा है। कुछ तो ऐसी बात है। फिर मैं ये कैसे हालेलुया एक्सेप्ट कर लूं कि ये पाप वाले देह में, पौलुस तीमुथियुस को बोलता है ये पाप वाले देह में फिर मैं कैसी कोई भली वस्तु को ग्रहण कर लूं? भली वस्तु केवल परमेश्वर है। हालेलुया, भली, वो भला है, वो एक ही है, परमेश्वर है, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया, आशीष तो आज संसार भी दे रहा है। हालेलुया, धन तो गलत लोग भी कमा ले रहे हैं बहुत ज्यादा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रखुतल रशखुत नमन से खेरे बेरे शखुतल रखुल रबा, थैंक यू जीसस। हालेलुया, रखुतल रशखेरे बेरे संतुल रखु रबो शखेतल। मैं हैरान हो जाती हूँ पौलुस की सेवकाई को देख करके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये वही पौलुस था, हालेलुया, जो एक टाइम में ऐसा मारता था लोगों को, ऐसा हाले, लेकिन उसके पूरे प्रचार में बाइबल बताता है अमेजिंग, अमेजिंग। रुमाल शब्द केवल एक ही बार लिखा है कि रुमाल से अमेजिंग काम होते थे, आश्चर्य कर्म होते थे। उसके बाद कोई भी दास का जो अनॉइंटेड है, जो उसके लिए उसके साथ चला, हालेलुया, उसके चमत्कारों का वर्णन नहीं है। हालेलुया, मुर्दों को भी जलाता था, हालेलुया, लेकिन कोई भी प्रचार में वो ये नहीं बोला है मेरे जीवन से ऐसा चमत्कार होता आओ। जबकि पौलुस बोला मैं भीड़ नहीं लगाया था। मैं आपको पढ़वा सकती हूँ, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। जबकि पौलुस बोला है कि मेरे प्रचार में मैंने कभी भीड़ नहीं लगाया, भीड़ के बारे में नहीं सोचा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, मैं उद्धार के बारे में सोचा हूँ। अगर मेरे पास 5,000 लोग आए उसमें से 500 लोग भी मन फिराए तो बहुत बड़ी बात है।
हालेलुया। रबु तलर शकुथन मुनसे के तेले रखुल रबु शखतल रखाल रबा लेखे तेले रे शेखे तेले रे खे रबु शखतल रखु रबु। हालेलुया। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप सचमुच में परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं तो कई प्रकार के आपके जीवन में उपद्रव आएगा, कई प्रकार की आएगा। हालेलुया। लेकिन ये आपको परमेश्वर के सामने बलवंत करने के लिए आएगा। हालेलुया। लेतुर शंथल रसुखोतुल रखड़ रबु शखतल रखेर बेरे शंथल रबा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सखुल रशंथल रखूड़ रसथेलिया रथुना मंथेलिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सुखुथल रशके तेले रब रबु शकुतल रखा। और मैं आपको हालेलुया आपकी उपस्थिति के लिए भी धन्यवाद करती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ आज से आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में एक बड़ी बदलाव को देखेंगे। हालेलुया। मैं देखती हूँ जहां भी प्रोफेटेस लोग रहते हैं, लोग भीड़ का भीड़ चल जाते हैं कि हमारे लिए प्रोफेसी होगा। अच्छी बात है। हालेलुया। और हालेलुया हम कुछ अगर बोल दे, खासकर प्रॉफिट लोगों के अंदर में परमेश्वर की आत्मा रहती है, अगर हम बोल दे वो चीज होता है। हालेलुया वो होगा। हालेलुया। लेकिन ये है कि सचमुच में हमारा फोकस क्या है। आज हमारा फोकस क्या है? क्या हमारा फोकस आज केवल चंद चमत्कार है या फिर परमेश्वर है? एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के आना जो खो चुका है, उसके राज्य में लेकर के आना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पूरा तला शंथला रबु शकुत, क्योंकि वो खोई हुआ को ढूंढने उनका उद्धार करने आया है। वो अपने नबियों को भेजता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास नबी को भेजूंगा। हालेलुया। हालेलुया। रबु शकुतल रसा, मैं नबी को भेजूंगा कहता है। हालेलुया। और नबियों को क्यों भेजेगा? ताकि वो मन को फेर करके ले आएगा। हालेलुया। अगर आप सचमुच में अच्छे से बाइबल को रीड करेंगे, जब आप जो भी हालेलुया हालेलुया रबु शकुतल रस्से के तल रबु शखतल रबा रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा वाकई में परमेश्वर अपने दासों को खड़े करके जितने दासों को भेजा है, मन फिराव के लिए भेजा है। मूसा को भेजा था ताकि वो लोग कनान पहुंचे। हालेलुया। ना कि वहीं पर वो चिकन मटन खाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ढेर हो जाए। ऐसा रहता तो परमेश्वर हर एक दिन सामर्थ के काम उनके बीच में दिखाता, हर एक सेकंड दिखाता और वहीं पर उनको रखता। लेकिन बाइबल बताता है मूसा को परमेश्वर ने भेजा एक अगुआ के लिए, एक अगुवाई करने के लिए। वो अगुवाई कनान तक था। हालेलुया। नबी की अगुवाई होती है कि वो फेर ले हार्ट को पढ़ ले, हृदय को पढ़ ले और बोले कि देख तेरे जीवन में ऐसा पाप हो रहा है, तू पहले मन को फिरा, तू पहले परमेश्वर की उपस्थिति में चल। हालेलुया। उसके बाद मैं बताता हूँ तेरे जीवन में अमेजिंग काम होंगे, आश्चर्य कर्म होंगे। तू प्रभु के साथ चल। हालेलुया। तू व्यभिचार को छोड़ दे, तू पाप को छोड़ दे, तू चुगली को छोड़ दे, क्योंकि ये सब चीजें तेरे लिए रुकावट का कारण है। तू ब्याज लेना छोड़ दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। रबु शकुतल रसंथल रशेखे बे शंथल रब। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एलिया नबी को जब एक राजा हालेलुया पहाड़ पर हालेलुया प्रेयर कर रहा था, जो भेजता है 50 लोगों को। हालेलुया। और कहता है तू मर जाए, एक राजा को बोलता है तू मर जाएगा। आप दूसरा राजा पहला पढ़ सकते हैं। वहां जिया एक राजा है जो पलंग से गिरने के बावजूद वो मरने पर रहता, वो बीमार रहता है और कहता है जा एलिया को बुला के ला। हालेलुया। वो चाहता तो बोल सकता था नहीं 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 ठीक हो जाएगा, ठीक है हालेलुया मैं प्रार्थना करूंगा तेरा कल्याण होगा। हालेलुया। लेकिन बोलता तू मर जाएगा। क्यों मरेगा? क्योंकि क्या तेरे को मालूम नहीं है कि यहाँ पर नबी है? तेरे को नबी से पूछना चाहिए था। और तू हालेलुया तू मक्खियों के देवता से जाके पूछ रहा है कि मेरा क्या होगा। क्या इजराइल में कोई और नबी नहीं है? क्या देवता नहीं है? क्या परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसको अपनी आयु चाहिए था, उसको हीलिंग चाहिए था। हालेलुया। जैसे आज लोगों को हीलिंग चाहिए, इसलिए प्रॉफिट के पास आते हैं, ब्लेसिंग चाहिए। और एलिया कहता है तू तो मर जाएगा क्योंकि तूने पाप किया है। ट्रू प्रॉफिट आपको रियल बातों को बताते हैं जो खुदा की आवाज रहती है। और वहां एलिया खुदा की आवाज को बोलता है कि परमेश्वर की आत्मा कह रहा है कि तू मर जाएगा, तू बचेगा नहीं। हालेलुया। उसको डर नहीं है। ट्रू प्रॉफिट को डरते नहीं है। वो स्पिरिट में होके बोलते हैं जो खुदा की आवाज है। ये नहीं कि मुझे कुछ पैसा मिल जाएंगे इसलिए मैं ऐसा भविष्यवाणी कर देता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर खुदा की उपस्थिति आपके जीवन में है। मैं सच बता रही हूँ। आपके जीवन में, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आपके जीवन में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर खुदा की उपस्थिति आपके पास है। हालेलुया। वो आपको गाइड करेगा, वो आपका बेस्ट अगुआ है, वो आपका बेस्ट प्रीचर है, वो आपका बेस्ट से बेस्ट मित्र है।
नीति वचन 17 कहता है वो मित्र है आपका। हालेलुया। मैं अब आपको दास नहीं कहूंगा कहता है, तुम मेरे मित्र हो कहता है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में चले। ये बात है कि मैं एक सहायक भेजूंगा। लोग मेंटर, एक मेंटर होना जरूरी है ताकि वो एक ट्रू मेंटर, वो भी ट्रू मेंटर जो आपको सचमुच में सही राइट, हालेलुया, आपको राइट गाइड कर सके। हालेलुया। कि आपके जीवन में सबसे पहले बदलाव होना चाहिए, रिपेंटनेस होना चाहिए, मन फिराव होना चाहिए। 60 या 70 बार गिर रहे हो फिर भी उठो, चलो और दौड़ो। सताव आ रहे हैं, डोंट वेरी, बदलाव आने दीजिए। आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए। हालेलुया। बदलाव जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बाइबल बताता है हन्ना अगर हालेलुया राम तेम सोपी में रहती तो ना जाने कितने सारे हालेलुया बातों को सुनती, और हो सकता आने वाले दिनों में वो भी उसी तरीके से बन जाती जैसे उसकी जेठानी थी। लेकिन बाइबल बताता डिसीजन ली, वो अपनी लाइफ में डिसीजन ली, चुनाव की कि नहीं मेरे को अब हालेलुया सीलों में जाना है, अब मुझे मन को फिराना है, रिपेंड करना है, उपस्थिति में जाना है। जब उपस्थिति में गई तो वो नहीं, उसका गर्भ भी ब्लेस हो गया। और ऐसा अनॉइंटेड नबी आया समूएल जो मृत्यु काल तक अनॉइंटेड रहा। हालेलुया। उसका अनॉइंटिंग को कभी खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। अनॉइंटिंग को कभी खत्म नहीं हुआ। सिमसोन का एक टाइम आया जो खत्म हो गया, उसकी हिस्ट्री 2 पन्नों में खत्म होगी। लेकिन बाइबल बताती है समूएल नबी बुढ़ापे काल तक अनॉइंटेड रहा, और अंत काल तक भी बुढ़ापे में भी अमालेकियों को मार गिराया था तलवार से। ये वो अनॉइंटेड हालेलुया मेजर प्रॉफिट, हालेलुया, जिसको आप बोल सकते हैं। हालेलुया। जो खुदा की आवाज को सुनता था और वह बात करता था, और वो जो बोलता था खुदा वही बोलता था। ये नहीं कि तुम्हारा कल्याण होगा, तू वे विचार करके आया तेरा फिर भी कल्याण होगा, तू जुआ खेल रहा है फिर भी कल्याण होगा, तू दारू पी रहा फिर भी कल्याण होगा। नो। इसलिए परमेश्वर 7:21 कहता है हालेलुया हट ही जाओ, मेरे सामने से दूर हो जाओ। ये वर्ड को अगर प्रॉफिट लोग अगर हालेलुया फोकस करके नहीं चलेंगे तो आने वाले दिनों में केवल वही भरमाने वाली सामर्थ जो थी, इसलिए क्यों कहता है कि मैं एक भरमाने वाली सामर्थ को भेजूंगा। भरमाने वाली सामर्थ है ये अनॉइंटिंग को भेजूंगा जो भरमा देगी लोगों को। हालेलुया। लेकिन अंत तक वही ब्लेस रहेगा जो उसके वचनों पर पकड़े रहेगा, चलता रहेगा, फोकस रहेगा स्वर्ग का। स्वर्ग में जाना इम्पॉसिबल तो नहीं है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन कठिन जरूरी है। बाय फोर्स आपको धक्का मार के जाना पड़ेगा। रुकावटें बहुत सारी आएंगी, हालेलुया, लेकिन आपको और आपके लोगों को तैयार करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने कलीसिया को दी है। हालेलुया। इफिसियों में कहता है परमेश्वर ने सामर्थ को कलीसियाओं को दे दिया है, वो सामर्थ जिसके द्वारा आप उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हो। हालेलुया। सो आज ऐसी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। अविनाश जी मैं आपके लिए जरूर प्रेयर करूंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रबु खाला रशंथा लरबा। हालेलुया। आप ऐसे प्रीचिंग से और ऐसे हालेलुया माहौल से दूर रहें जो आपके अनॉइंटिंग को खत्म कर रही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक व्यक्ति जब बढ़ता है हालेलुया वो प्रभु की उपस्थिति में, अगर आप सही रीति से चलेंगे ऑलरेडी आपका मस्सा बढ़ेगा और आप बढ़ते जाओगे। पवित्रताई में बढ़ते जाइए, आपका मस्सा बढ़ते जाएगा। पवित्रताई में बढ़ो, आपका मस्सा बढ़ेगा। सिर्फ यही एक रूल है, पवित्र रहिए और उसका अभिषेक में बढ़ते रहिए। हालेलुया। सताव आएंगे, वो आ रहे हैं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्ति जो मानव के ऊपर अपनी शक्ति को प्रकट कर रहा है वो ध्वस्त करके रख देगा विरोधियों को, वो बाय फायर करके रख देगा विरोधियों को। हालेलुया। क्योंकि इससे पहले विरोध हुआ है। हालेलुया। रोमन साम्राज्य में कई बड़े विरोध हुए हैं जब सम्राट लोग ऐसे ऐसे लोगों को, मसीह लोगों को मार के उखाड़ के फेंक देते थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गुफाओं में डाल देते थे, शेरों के मांद में डाल देते थे, लेकिन परमेश्वर खड़ा हो जाता था स्वर्गदूतों के साथ। हालेलुया। 4 प्लेग, हालेलुया, यहूदी बताते कई भयंकर 4 लगातार ऐसे प्लेग आए जो 20 साल 15 साल तक चलते रहे और आबादी ज्यादा से 0 पॉइंट हो गई थी एक टाइम में। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन पूरा होता है, उसके हालेलुया हाथ में पड़ना बड़ा भयंकर वाली बात जान पड़ती है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उराबु शंख थलरा सेखे थेलेरिया अलारा शंथलरबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रबु शखु तलरा सेंथेलिया रबु शखु तलरबा। सो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ आज की शाम हालेलुया मन फिराए। कई ऐसे हालेलुया त्यौहार,
कई ऐसे हालेलुया लंगर प्रसाद, कई ऐसे चीज़ों से दूर रहें जिसमें पवित्र आत्मा शोकित होता है। हालेलुया। कल एक हालेलुया वो एक फेस्टिवल है, आप सभी को मालूम है। ऐसे कई ऐसी बातों से, ऐसे माहौल से दूर रहें जिसमें आपकी अनॉइंटिंग और भी नीचे गिर जाए। हालेलुया। लेकिन इसी टाइम में आप स्थिर रहें। कई लोग आपको बोलेंगे चलो हम यहाँ चले वहाँ चले, नहीं, नहीं जाना है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, बताता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि कोई व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। आमीन। दीपा, खुदावंत आपको ब्लेस करे। थैंक यू जीसस। रबु शखु थला रस्से खेतेले रेबे ताराबु शंथला रबु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रबु शखु थला रस्सेन थेले रखु थला रस। सारिका जी, खुदावंत आपको भी ब्लेस करे। हालेलुया। सानिक ब्रदर, खुदावंत आपको भी ब्लेस करे। दीपा दास, खुदावंत आपको ब्लेस करे। एंड एवरीवन जितने भी यहाँ देख रहे हैं, सोती पासवान, खुदावंत आपको ब्लेस करे। आप कंटिन्यू इस सरमन को देख रहे हैं, खुदावंत आपको ब्लेस करे। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंत का रूह आपसे आज बात कर रहा है। हालेलुया। आपको हार्ट, हालेलुया, आपके जीवन में वो अनुभव, हालेलुया, आप कर चुके हैं कि वाकई में परमेश्वर की उपस्थिति में रहना ही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी आशीष का कारण है। हालेलुया। और आत्मा मुझे बताता है आप परमेश्वर के काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी आप चाह रखते हैं, उपस्थिति में आप रहते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रिबो थला शखा थला, कई खरी शिक्षा आपके जीवन में है। हालेलुया। रखू तला रशके तेले रे बेथाना मुन शखा तला रखू रबु सखो तलो। सुनीता खुदावंत आपको ब्लेस करे। हालेलुया। रबु तला रशके रे बे शंथुला रसके रे बे शंथला रसको तलो रखौड़ रे बे सखे तेरे बे। थैंक यू जीसस। सोती पासवान, खुदावंत आपके पूरे फैमिली को ब्लेस करे। हालेलुया। खुदा की हजूरी में और भी आप बढ़ते जाए। हालेलुया। सुनीता जी, आपको भी खुदावंत ब्लेस करे, आपकी बेटी को ब्लेस करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस एंड थैंक यू सो मच। यहाँ पे जितने भी हैं, हालेलुया,